बुक से धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले। प्रश्नकर्ता, एक प्रश्नकर्ता कहते हैं कि मैं एक संबंध में थी, उसका आकर्षक व्यक्तित्व, प्यारी बात है और कई तरह के किस्सों की फेर में आ गई। अब पता चल रहा है कि जो कुछ वो अपने बारे में बताता था वो ज़्यादातर तो झूठ था। दुख से ज़्यादा मुझे शर्म और बेइज्जती महसूस हो रही है कि मेरे शरीर का इस्तेमाल किया गया, मेरी कहानी यहाँ तक कि कुछ फोटोज भी इधर उधर फैला दी गई हैं। मैं डिस्प्रेस्ड हो चुकी हूँ और आत्महत्या का ख्याल आता है। आचार्य प्रशांत, तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जो तुम अपने आप को जीने के काबिल नहीं समझती? कोई था चतुर कुटिल आदमी, उसने अपने बारे में झूठ बोला और कुछ लच्छेदार बातें करी और तुम फंस गई। अब कुछ लोग हैं जिन तक तुम्हारी कहानी पहुंच गई है। तुम्हारी कुछ तस्वीरें इधर उधर फैला दी गई हैं। इसमें तुम कहाँ से नंबर 1 की गुनहगार हो गई? वही गलती तुम्हारी भी है, मैं उस पर आऊँगा, पर सबसे बड़ी गलती जिनकी है वो तो कोई और है। तुम अपने आप को क्यों सजा दे रही हो? इस शर्म और बेइज्जती तुम्हें किस बात पर लग रही है कि कोई तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके चला गया? शरीर चीज़ क्या है? कल राख हो जानी है, पर तुम ऐसी बात बता रही हो जैसे तुम्हारी कितनी बड़ी दौलत लुट गई। क्या चीज़ है शरीर? अभी लग जाएगा वायरस तो देख लेना। इसी शरीर को बांध देते हैं प्लास्टिक में और कोई छूने भी नहीं आता। जलाने भी तुमको ले जाएंगे तो लोग दूर दूर खड़े होंगे। ये है शरीर। कोई मूर्ख मिला था तुम्हें जिसकी कुल बुद्धि कुल नियत इतनी ही थी कि वो तुम्हारे शरीर को भोग गया। इस बात से तुम में क्यों डिप्रेशन छा रहा है? तुम सिर्फ शरीर हो क्या? एक गलती है तुम्हारी कि तुमने अपने आप को सिर्फ देह मान रखा है। तुम्हें लग रहा है कि मैं हूँ ही क्या, मैं एक शरीर हूँ और मैं अपने आप को बचा करके रखी थी। कोई आया और मेरी संपदा लूट कर ले गया। मैंने बड़ी सहज कर रखी थी। किसके लिए सहज कर रखी थी? प्रियवर के लिए। किसके लिए? हम सोचते हैं कि हमने जो अपने जिस्म की दौलत है वो बिल्कुल बचा कर रखी है। आएगा कोई दिलराज, उसको हम अर्पित करेंगे। दिलराज तो नहीं आता पर यमराज जरूर आ जाता है। दिलराज तो छलावा है, किसी को नहीं मिला। यमराज हकीकत है, वो सबको मिल जाता है। इतनी बड़ी भारी तुम्हारे साथ त्रासदी हो गई कि तुम आत्महत्या की सोचने लग गई। तुम्हारा जीवन इतना फिजूल है। एक फिजूल आदमी तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम्हारे साथ कुछ फिजूल की हरकत करता है और तुम आंसुओं में डूबी हुई हो कि अरे मैं डिस्प्रेस हो गई। तुम्हें तो खुशखबरी सुनानी चाहिए कि एक व्यर्थ का आदमी आ गया था जीवन में, अब वो दफा हो गया और बहुत छोटी कीमत पर दफा हुआ। वो इतना ही कराना उसने कि तुम्हारे शरीर का थोड़ा इस्तेमाल कर ले गया और अब इधर उधर जाकर थोड़ी अफवाहें फैला रहा होगा। खानियाँ और ये तो ऐसे लोगों से पिंड पीछे छुड़ाने की तुमने बहुत छोटी कीमत दी है। भला हुआ कि वो दफा हुआ। अपने आप को जानो और जिंदगी का मकसद समझो। जिंदगी खत्म करने की बात भी तुम्हारे मन में इसलिए उठ रही है क्योंकि तुमने जिंदगी को शरीर से बहुत ज़्यादा जोड़ कर देख लिया है। देखो, एक ही गलती है जो पहले भी करी थी और अब भी दोहरा रही हो। पहले तुमने बहुत कीमत दे दी उस आदमी के शरीर को। तुम यहाँ लिख तो रही हो कि उसका आकर्षक व्यक्तित्व प्यारी बात है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो शरीर ही होता है ना। देखने में अच्छा रहा होगा, लम्बा चौड़ा, गोरा चिट्टा, घुंघराले बाल वगैरह वगैरह, और ये सब तो तुमने बहुत कीमत दे दी कि शरीर को शरीर से आकर्षक दिखता है तो तुमने उसको अपने जीवन में आने दिया। और अब दूसरी गलती ये कर रही हो कि तुम अपने शरीर को बहुत कीमत दे रही हो। शरीर को ख़त्म करने का ख्याल भी यही बताता है कि तुम अपने आप को शरीर ही मानते हो, तभी तो कहते हो कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी, जबकि वास्तव में तुम किसको ख़त्म कर रही हो? सिर्फ शरीर को। राग तो शरीर होगा। वही गलती दोबारा कर रही हो जो पहले की थी। जिंदगी इन सब चीज़ों के लिए नहीं होती। वही जो लोग देह भाव में जीते हैं उनका वही अंजाम होता है जो तुम्हारा हो रहा है।
वो दूसरों की देह को देखकर पछताते हैं और फिर अपनी ही देह को कष्ट देते हैं। ये दो तरफा उन पर चोट पड़ती है। जिंदगी शरीर बनकर मत गुजार दो, वो बर्बादी है। जानो कि तुम इसलिए हो ताकि तुम मानसिक तौर पर ऊंचे से ऊंचा उठ सको, और यही जान जीने का मकसद होता है। हम इसलिए नहीं पैदा हुए कि अपना शरीर चमकाएंगे, दूसरों का शरीर भोगेंगे या दूसरों के भोग का कारण बनेंगे। हम इसलिए पैदा हुए हैं ताकि चेतना के तल पर, समझदारी के तल पर, होश के तल पर ऊंचे से ऊंचा उठ सके। अब बताओ कि अगर तुमको चेतना के तल पर ऊंचा उठना है तो तुम्हारे साथ ये जो घटना घटी, ये क्या वाकई एक हादसा है या छुपा हुआ वरदान? इस घटना से तुम बहुत बड़ा सबक भी सीख सकती हो ना। ये घटना शायद घटी ही इसलिए हो ताकि जो पाठ तुम 20 साल में नहीं सीख पाती वो तुम 1 साल में ही सीख जाओ। तो समझाने वाला तो तुमको फास्ट ट्रैक प्रमोशन दे रहा है, कह रहा है कि जल्दी से तुमको बेहतर बना दे, जल्दी से तुमको उत्तीर्ण करके आगे वाली कक्षा में पहुंचा दे, और तुम समझ ही नहीं रही कि तुमको क्या भेंट मिल रही है। तुम दुखी हो रही हो, डिस्प्रेस हो रही हो। अच्छा ये बताओ, कहती हो कि डिप्रेस हो रही हूँ, शरीर डिप्रेस हो रहा है, क्या बताना शरीर में कहाँ कहाँ डिप्रेशन आ गया? ये सारी गलतफहमी इसलिए है ना कि इसलिए है ना इसलिए है ना क्योंकि मन बुरा मान रहा है। ये भी अगर कह रही हो कि मेरे शरीर का इस्तेमाल कर लिया किसी ने, तो बुरा किसको लग रहा है? शरीर को नहीं, मन को। तो मानो समस्या सारी कहाँ है? मन में। पर मन अपना मन समझती हो, पर मन की तो तुम बात ही नहीं कर रही हो। ना तुमने उस आदमी का मन देखा था और ना अभी तुम अपना मन समझती हो। मन की बात ही नहीं कर रही हो, तन की बात किए जा रही हो, जबकि दुख सारा मन में है। मन को बेहतर करना है। अगर मन बेहतर हो गया तो आइंदा इस तरह की किसी प्रलोभन में आओगी नहीं। साफ दिख जाएगा कि जो सामने आ रहा है मुझे लुभा रहा है, ये बिल्कुल 2 कौड़ी का आदमी है। ऐसों में बिल्कुल दूर दूर रहना है। नर पशु है ये। और ये भी दिख जाएगा कि मुझे किसी के उपभोग की, किसी की कंजप्शन की चीज़ बनकर इतराते इटलाते नहीं घूमना है। इस तरह से ना फिर तुम दूसरों को शरीर की तरह देखोगी और ना ही अपने आप को शरीर की तरह देखोगी। अपने आप को शरीर की तरह देखोगी तो जैसे अभी बुरा लग रहा है कि कोई आकर के शरीर लूट ले गया, वैसे ही फिर इस बात का भी कभी बुरा लग सकता है कि हाय मेरा शरीर तो इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक है, इसको भोगने वाला मुझे कोई मिल क्यों नहीं रहा। मैं तो इतनी तैयारी, इतने श्रृंगार के साथ निकला करती हूँ, बाजार में कोई है क्यों नहीं जो मुझ पर प्यार भरी नज़र डाले। तब इस बात का डिप्रेशन हो जाएगा। तब इस बात का होगा कि मेरी ओर कोई आ क्यों नहीं रहा, और अभी इस बात का है कि मेरी ओर कोई आया और मेरा शोषण कर गया। लेकिन दोनों ही मामलों में मूल मुद्दा क्या है? शरीर। इस शरीर से थोड़ा हटो तो पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अभी छात्रा हो। पढ़ाई कोई बोरिंग चीज़ ही थोड़ी होती है कि अर्थ होता है, थोड़ी होती है। अरे मन नहीं लग रहा है, ऊब गए। जो कुछ तुम पढ़ रहे हो उसका कुछ अर्थ होता है। बिल्कुल ऐसे विषय का चयन करो जिसमें तुम्हारा दिल लग जाए और जिसमें डूब जाओ पूरी तरीके से। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और भी न जाने कितने तरीके होते हैं। बताओ, कोई वाद्य यंत्र बजाना आता है, कुछ गाना आता है? मैं पूछ रहा हूँ, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तुम पारंगत हो? जैसे गिटार, सितार, फ्लूट, ड्रम, कुछ भी। अरे माउथ ऑर्गन भी आता है बजाना। क्या इनकी यहाँ तुम कोई बात ही नहीं कर रही? जिंदगी को जो सब चीज़ें उत्कृष्टता देती हैं उनकी आप बात ही नहीं कर रही। इतना कुछ है जीवन में जो जीवन में ऐसे रंग भर देगा, खिल जाओगे, प्रमोदित हो जाओगे। फिल्में भी तुमने देखी हैं क्या डंकी? मैं उन सड़क छाप फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ जो उन साहब के साथ तुमने जाकर के पॉपकॉर्न के साथ कॉर्नर सीट पर बैठ के देखी होगी। ऐसा ही होता है ना। ऐसी फिल्में ली जाती हैं जो बिल्कुल 2 कौड़ी की हो, उतरने ही वाली हो, बिल्कुल चली ना हो, फ्लॉप हो। इसमें फ़ायदा ये मिलता है कि हॉल खाली मिलता है। खाली हॉल लो और उसमें भी पीछे की 2 कॉर्नर की सीट लो। फिल्म तो तुमने क्या ही देखी,
उसने तुमको पूरा देख डाला। पॉपकॉर्न तो क्या ही चबाया गया, तुम ही चबा दिए गए। इन फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने हिंदी की, अंग्रेजी की क्लासिकस देखी हैं। मैं पूछूं गुरुदत्त तो कहोगे ए गुरुजी कब थे। मैं पूछूं सत्यजीत रे तो कहोगे बाप रे। अरे जरा आगे बढ़ो, आर्ट से, कल्चर से अपना परिचय बढ़ाओ। इतनी ऊंची ऊंची किताबें हुई हैं, उनको पढ़ती क्यों नहीं। ये कुछ नहीं है डिप्रेशन वगैरह। ज़बरदस्ती का फितूर लेकर के बैठ गई हो। 4 बढ़िया पिक्चरें देखोगी, और बढ़िया पिक्चरों से मेरा मतलब फिर वही कह रहा हूँ, वो सड़क छाप वाली नहीं। बढ़िया माने बढ़िया। अपने आप भीतर एक नई पलक उठेगी, आँख खुलेंगी। और इसमें ऐसा भी नहीं कि हम शरीर मानते हैं अपने आप को, तो शरीर का ही बड़ा ख्याल भी रख लेते हो। खेलती हो, किसी स्पोर्ट्स में माहिर हो। आचार्य जी जैसे हैं, क्या आप किसी स्पोर्ट्स में माहिर हो। दौड़ लगाती हो, 5 किलोमीटर दौड़ा करो रोज और खेला करो। लूडो खेलने की बात नहीं कर रहा, टेनिस का रैकेट उठाओ। 280 ग्राम अपने आप बाह में नहीं, जिगर में भी मजबूती हो आ जाएगी। बिल्कुल कम सिन कुमारी मत बन के बैठ जाओ कि ऐसियों पर ही तो आशिक लोग मेहरबान होते हैं। जीवन में एक ताकत लाओ। तुम्हारी जो पूरी कहानी है वो लाचारगी बयान कर रही है। लाचार क्यों हो तुम? लड़की हो इसलिए लाचार हो? तुम कह रही हो वो तुम्हारी देह भोग गया। अरे दो शरीर भी मिलते हैं तो 2 शरीर मिलते हैं ना। तुम भी अपने आप को बता दो, उसने ही मुझे थोड़ी भोगा है, मैंने भी तो उसको भोगा है। क्योंकि हुआ तो यही होगा, संबंध तो पारस्परिक होता है दोनों तरफ से। तो जबरदस्ती की लाचारी और हताशा अपने ऊपर ओढ़ रही हो कि मैं तो लड़की हूँ, मेरे साथ ऐसा वैसा। जीवन में मजबूती लेकर के आओ। जीवन इसलिए है, हम सब कमज़ोर ही पैदा होते हैं, हर तरीके से कमज़ोर पैदा होते हैं। उसके बाद शरीर कुछ हद तक अपने आप मजबूती पा लेता है। तुम तो जीवन का क्या उद्देश्य है? शरीर को पूरी तरह मजबूत रखना और उसको मजबूती देना। जो अपने आप कभी मजबूत नहीं होने वाला। कौन? मन। शरीर तो फिर भी अपने आप ही थोड़ी मजबूती पा लेगा, आकार बढ़ा लेगा वगैरह वगैरह। तुम उसकी बहुत देखभाल ना भी करो तो भी मन बच्चे जैसा ही रह जाएगा। मन बिल्कुल पशु जैसा ही रह जाएगा। अगर मन को ताकत नहीं दोगे तो जीवन का उद्देश्य है मन को मजबूत करना। आगे बढ़ो, मन को मजबूत करो। दुनिया तुम्हारी है, तुमने तो अभी ही जिंदगी शुरू करी है। तुम्हें कैसी निराशा की बातें करने लग गई। अब अगली बार जब संदेश भेजना तो उसमें ऊंची बातें करना और बताना कि क्या पढ़ा और क्या सीखा। तैरना सीखा कि नहीं, बांसुरी बजाना सीखा कि नहीं, नाचना सीखा कि नहीं, यात्रा करी दूर दूर की कि नहीं। जो कोर्सेज तुम पढ़ रही हो, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तुम हो, वहाँ एक बेहतर छात्रा बनी कि नहीं। कौन सी किताबें पढ़ी। अरे कविता लिखने की कोशिश करो। इतनी कलाएं, आगे तो बढ़ो। अब ये सब मुझे चाहिए और इंतज़ार रहेगा। और अगला चैप्टर रहेगा लड़की होने का तनाव और बंदिशें।